जितनी वाणी है महापुरुषों की, चाहे महर्षि वेदव्यास की हो, चाहे वो वाल्मीकि की हो, चाहे उपनिषदों के वाक्य हो, जिन्होंने ऋषियों ने बहुत साधना की, उन्होंने बांटा, उसका लाभ ये हुआ, अर्थ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति हुई। हम सब लोग अपने जीवन को 3 नदियों में स्नान कराते हैं, और इसलिए प्रयागराज जब जाते हैं तो त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहाँ गंगा यमुना है और प्रच्छन्न रूप से सरस्वती है। उस त्रिवेणी में स्नान करके लोग आते हैं, लौकिक बात है। सभी लोग प्रयास करते हैं कि वर्ष में, 2 वर्ष में, कभी जीवन में एक बार और जाने का अवसर मिले और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। मैं प्रयाग में पढ़ा हूँ, मुझे विद्यार्थी रहने का एक ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू जी उनको बहुत नहीं मानते थे, क्योंकि पौरवात्य चिंतन में जीने वाला कोई भी व्यक्ति पंडित जी को बहुत प्रिय नहीं लगता था। ये उनकी अपनी दुर्बलता थी, और दिवंगत व्यक्ति की आलोचना करना ये उचित होता नहीं। जब मैं उनके विद्यार्थी था प्रयाग में, वो मुझे साकेत पढ़ाते थे, कभी कभी आते थे। मैंने उनके जीवन में देखा कि इतने सादे कि उनकी खादी की धोती जब फट जाती तो अपने शरीर को पोंछने का टॉवेल उससे बना लेते। जब वो पुराना हो जाता तो घर में पोछा लगाने का कपड़ा बन जाता। जब वो भी पुराना हो जाता उसके बाद उनकी साइकिल थी, उसको साफ करते। जब वो पूरी तरह से खराब हो जाते तो उसको फिर कहीं जमीन के भीतर गाड़ देते कि गंदगी न फैलाए। कभी कभी मुझे उनके पत्र लिखने का अवसर मिला। ब्रह्मचारी जीवन था मेरा, बहुत पहले से ही निश्चय किया था। विधिवत ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन विद्यार्थी जीवन से ही ऐसा जीवन में जीता था। तो मैंने कहा कि आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? बोले नहीं, आदमी को अपने ऊपर कम से कम व्यय करना चाहिए और बची हुई संपत्ति को परार्थ समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं प्रयाग में रहता हूँ सत्यमित्र जी, उस समय मेरा इतना ही नाम था, बाद में मैं सत्यमित्रानंद हो गया। उन्होंने कहा आपको पता नहीं मैं प्रयाग में रहता हूँ, और प्रयाग में है त्रिवेणी। पहली त्रिवेणी है स्वार्थ, दूसरी है परार्थ, और तीसरी है परमार्थ। जिनके पास ये 3 नदियां हैं उनका जीवन अपने आप ही पवित्रता की ओर चलता है। भगवान ने कहा कि तमोगुण भी वही है, सत्वगुण भी वही है, सबके भीतर परमात्मा का निवास है। मैंने इसका निर्माण किया। कल का श्लोक जो था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। और उसके पहले अब सत्वगुण वाला कहाँ रहता है, रजोगुण वाला कहाँ रहता है, तमोगुण वाला कहाँ रहता है, उसका भी वर्णन अन्यत्र किया भगवान ने। और उन्होंने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाहा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सात्विक लोग हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति। एक आदमी का 3 माल का मकान था, वो यूं अर्थ करता था। सबसे नीचे वाले माल में उसने नौकर रख छोड़ा था, बीच वाले माल में उसके परिवार के अन्य लोग रहते थे, और सबसे ऊपर वाली माला में वो खुद रहता था। कभी मेरा वहाँ पधरावनी हुई, मैंने कहा आप बड़े अच्छे। उन्होंने कहा मैं तो गीता के हिसाब से रहता हूँ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और मैं अपने मजदूरों को, कर्मचारियों को जघन्य मानता था। वो पैसे वाले लोग प्राय ऐसा करते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। मुझे पीड़ा होती है मैं जब कभी करोड़पतियों के यहाँ ठहरता हूँ, 2 प्रकार का भोजन देखता हूँ, मुझे कष्ट होता। अपने उन नौकरों के अलग भोजन बनता है और उनके लिए 4 तरह के शाक अलग बनते हैं। नक्सलवाद बहुत बुरा है, माओवाद बहुत बुरा है, मार्क्सवाद बहुत बुरा है, लेकिन उसको उत्पन्न करने वाले हम और आप 4 प्रकार का भोजन करेंगे और एक व्यक्ति को सूखे लाल बड़ी मुश्किल से पकने वाले चावल और कद्दू का साग देंगे, वो आपका भोजन को देखेगा और मन में विचार करेगा, अगर वो सीधे सीधे नहीं देगा तो इसे छीन कर कभी ले लेंगे। इसलिए समाज में रक्त क्रांति का जन्म देने वाले लोग, संपन्न लोग,
इस बात को लोग कह नहीं सकते, डर लगता है कहने में, लेकिन आत्मनिरीक्षण होना चाहिए कि आप अपने घर में काम करने वाले को जो देना चाहते हैं, आपको मालूम पड़े कि ज़्यादा बन गया है तो उसे थाली में अलग निकाल कर रख दें। भोजन करने के बाद उसके कहें कि भाई ये शुद्ध है, मैंने अलग रखा था। लेकिन जब आप उसको लेफ्ट आउट देते हैं, उच्छिष्ट देते हैं, पूरे 20 वर्ष तक देते हैं, तो आपका उच्छिष्ट भोजन, आपके जितने हैं सद्गुण वो उसको नहीं देते। भोजन से ही वृत्ति बनती है और उसके भीतर आपके प्रति आक्रोश लगता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है संपन्न लोगों से कि अपने मजदूर और अपने नौकरों के साथ, यदि आप परमात्मा को सब जगह मानते हैं तो अपने नौकर में क्यों नहीं दिखता आपको? उसके भीतर में ठीक है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो, उसमें उतनी योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड बराबर नहीं हो सकता, लेकिन आपकी वृत्ति से उसमें भगवान दिखने चाहिए।